उत्तर प्रदेशात अराजक माजलंय, गंगेत मृतदेह सापडतायत, तरीही आपणच निवडून येऊ हा भाजपचा भ्रम आहे। मतदान जिवंत लोक करत असतात, आता काय गंगेतले हे मृतदेह येऊन मतदान करणार आहे का, असा सवाल शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलाय। अहंकार सर्वांनाच बुडवतो, आम्ही ही निवडणूक लढवणार आहोत, गैर भाजपानं ही निवडणूक एकत्र लढवावी असंही ते म्हणाले। यावेळी नरेंद्र मोदीवरही त्यांनी टीका केली। देखिए, यूपी की जो टक्कर और चक्कर है राजनीति की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी चाहे गोरखपुर से लड़े चाहे अयोध्या से लड़े, उनकी मर्जी है, कहाँ से भी लड़े, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है। देश से लड़े, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो उनका अधिकार है कहाँ से लड़ना है। लेकिन जो बात फिर एक बार 300 सीट की होती है, वो आश्चर्यकारक है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनरेस्ट है, अराजकता है, लोग सवाल पूछने लगे हैं, जिस तरह से गंगा में लाशें बहते हुए लोगों ने देखा है पूरे विश्व में, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि 300 सीटें आएगी, तो क्या जाए गंगा में जो लाशें बहती थी वो आकर उनको होट करने वाले हैं क्या? जिंदा लोग तो उनको होट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए, अखिलेश ने भी अपना पूरा ध्यान चुनाव पे देना चाहिए, पूरा ध्यान, और सबको साथ लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अहंकार सबको डुबाता है, ये हमारे सामने उदाहरण है, और लोग बहुत बड़ी अपेक्षा से अखिलेश की तरफ देख रहे हैं। हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन की ताकत जो है वो कांग्रेस, अखिलेश और जो भी गैर भाजपा जो पार्टी है, उनको मिलकर ही लड़ना होगा। गोवा विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मनोहर पर्रीकर यांचा मुलगा उत्पल पर्रीकरला तिकीट नाकारले आहे, त्यामुळे उत्पल पर्रीकर यांनी थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली। आता या वादात शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही उडी घेतली आहे। सगळ्यांनी मिळून उत्पल यांना मदत केली पाहिजे असं आवाहन संजय राऊत यांनी केलं। वो गोवा में अगर किसी ने बढ़ाया है तो मनोहर पर्रीकर ने बढ़ाया है। गोवा के विकास में भी मनोहर पर्रीकर जी का योगदान रहा है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके फैमिली के साथ जो हुआ है दुर्व्यवहार, वो गोवा की जनता और पूरे महाराष्ट्र भी, हमारे यहाँ भी, वो अच्छा नहीं लगता है। उत्पल पर्रीकर उनका बेटा है, जिसको उस प्रकार से अपमानित किया गया है, वो भी ठीक नहीं है। अगर पूछे कि क्या आपकी औकात है, जैसे महाराष्ट्र में पूछते हैं लोग औकात की बात, तो आपकी औकात क्या है मनोहर पर्रीकर के सामने? उत्पल पर्रीकर को टिकट देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी पार्टी का कोई है, उनके पार्टी का कोई संबंध, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं कि उनका अपमान मत करिए, तो उनको टिकट देना पड़ेगा पणजी से। अगर नहीं दिया और उत्पल पर्रीकर भी फिर भी चुनाव लड़ना चाहती है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते गोवा में, सभी ने उत्पल के पीछे अपना समर्थन देना चाहिए और उत्पल को जीतकर लाना चाहिए। तर सध्या भाजपचे नेते आहेत, ते महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक नेत्यांची लायकी काढतात, कर्तृत्व प्रश्न असं की वैफल्य, बाकी काय, निराशा, वैफल्य, त्यातून अशा प्रकारची भाषा वापरतात, असंसदीय भाषा वापरतात। अटलजींचे संस्कार विसरलेत इतकंच मी सांगेन।